चलिए दोस्तों, एक और नई कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी कहती है कि चाणक्य की नीति की तरफ से 12 दिसंबर के बाद आपकी किस्मत पलट देगी। अब ऐसा क्यों कहा उनने कि 12 दिसंबर के बाद आपकी किस्मत पलटने वाली है। ये कहानी बड़ी अद्भुत है दोस्तों। शायद आपने कहीं और भी सुनी हो, लेकिन ये चाणक्य की नीति की मुंह से निकली हुई कहानी है। ऐसा क्या हुआ इसमें? चाणक्य ने कहा था कि जीवन में 3 चीज़ें जब एक साथ बदलती है: संयम, निर्णय और सहयोग, तब इंसान की किस्मत भी बदलती है। और 12 दिसंबर के बाद जब सूर्य ग्रहों पर 12 दिसंबर जब सूर्य ग्रह परिस्थितियों का 4 नए रूप से प्रवेश करती है, जब नए रूप से प्रवेश करती है, तब हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राशि का हो, अपने जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन की दहलीज पर खड़ा होता है। एक अलग दहलीज पर खड़ा होता है। लेकिन यह परिवर्तन केवल उन्हीं की मिलता है जो चाणक्य के उस गुप्त नियम को समझते हैं, जिसे उन्होंने केवल अपने शिष्यों को बताया था। अब वो क्या था कि सही अवसर को पहचानना और तुरंत निर्णय लेना, यही सफलता का मूल मंत्र है। और यही वह बिंदु है जहां हमारी कहानी से शुरुआत हो जाती है या होती है। एक छोटे से राज्य में रहने वाला एक युवक आर्यमन जिसका जीवन साधारण था, संघर्षों से भरा था, परिवार संकट में था, धन की कमी थी, अवसर नहीं मिलते थे, पर उसके भीतर कुछ ऐसा था जिसे चाणक्य अदृश्य शक्ति कहते थे। क्योंकि हर मनुष्य के भीतर एक ऊर्जा छिपी होती है, जो तब जागती है जब वह अपने जीवन के सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा होता है। और उस युवक को 12 दिसंबर की रात एक वृद्ध सन्यासी मिला 12 दिसंबर की रात, जिसने कहा, यदि तुम चाणक्य के 12 नियम सीख लोगे तो तुम्हारा भाग्य उसी प्रकार बदल जाएगा जिस प्रकार चाणक्य ने एक साधारण बालक को सम्राट बना दिया। अब और आर्यमन ने उस वृद्धि से पूछा, ये 12 नियम क्या है? तो सन्यासी ने कहा कि पहला नियम है आत्मबोध। स्वयं को पहचानो, क्योंकि जो खुद को नहीं पहचानता वह संसार में खो जाता है। दूसरा नियम मौन का नियम। जब तुम निर्णय लेने से पहले हो जाते हो, तब तुम्हारा मन तुम्हें सही रास्ता दिखाता है। तीसरा नियम संगति का नियम। गलत लोगों को जीवन से हटाओ और सही लोगों को जोड़ो। चौथा नियम आत्मनियंत्रण, क्योंकि जिसने खुद को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। पांचवा नियम गुप्त योजना, जो हर महान व्यक्ति करता है, जो हर महान से महान व्यक्ति यही करता है। अपनी योजना किसी से मत कहो। छठा नियम धन संयम, जितना कमाओ उसका एक भाग सुरक्षित रखो। सातवां नियम अवसर की पहचान, हर संकट में छिपे मौके को देखो। आठवां नियम दृढ़ संकल्प, एक बार निर्णय ले लिया तो पीछे मत देखो। नौवां नियम शत्रु नीति, अपने विरोधियों का अध्ययन करो और उनकी चाल को पहले समझो। 10वां नियम समय प्रबंधन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, समय प्रबंधन, क्योंकि
समय ही राजा बनाता है। और 11वां नियम, कर्तव्य। अपने कर्तव्य को पहले रखो, लाभ पीछे आएगा। और 12वां नियम, धैर्य। क्योंकि धैर्य ही वह चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे खोलती है। और सन्यासी ने कहा कि 12 दिसंबर के बाद ये नियम ऐसे सक्रिय होंगे जैसे सूखे पेड़ में पानी डालने से नई शाखाएं निकलती है। उसी तरह तुम्हारे जीवन में भी अवसर ऐसे ही आएंगे। संबंध और भाग्य का ऐसा उजाला फैलेगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ। और इसी यात्रा में आर्यमन ने सीखा कि जब इंसान सुबह सूर्योदय के समय 5 मिनट का मौन रखता है, ठीक है दोस्तों, जब वह अपने लक्ष्य को एक पंक्ति रोज लिखता है, जब वह गलत आदमी को छोड़कर एक नई आदत अपनाता है, बुरी संगति को छोड़कर नई संगति अपनाता है, जब वह अपनी ऊर्जा बचाकर सही जगह लगाता है, तब ब्रह्मांड भी उसकी राह खोल देता है। और 12 दिसंबर की शाम जब ग्रहण का प्रकाश धरती पर पड़ा, उसी रात आर्यमन को वह अवसर मिला जिसकी उसे वर्षों से तलाश थी। राज्य में विद्रोह हुआ। राजा ने उसे बुलाया और पहली बार उसे नृत्य करने का मौका मिला। उसने उसी चाणक्य के 12 नियमों को लागू करके संकट में फंसे राज्य को बचाया, शत्रु को हराया, जनता का दिल जीता। और कुछ ही समय में वह साधारण युवक मंत्री बन गया। और फिर क्या हुआ? राज्य का मुख्य सलाहकार ठीक वैसे जैसे चाणक्य चंद्रगुप्त के बने थे। और कहानी का यही संदेश है, कहानी का और दूसरा संदेश नहीं, यही जब ब्रह्मांड का समय, इंसान का निर्णय और चाणक्य के नियम एक साथ होते हैं, तब किस्मत बदलती ही नहीं। किस्मत बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। ऐसे है, बताओ। और 12 दिसंबर के बाद यह परिवर्तन हर उस व्यक्ति को मिलेगा जो बुद्धि, धैर्य, मौन, संकल्प और चाणक्य नीति के इन 12 रहस्यों को जीवन में उतार लेता है। क्योंकि भाग्य उनका साथ देता है जो स्वयं अपना साथ देते हैं। भाग्य उनका साथ देता है। और यहाँ चाणक्य का गुप्त नियम है, क्या है? अब सुनिए। जिसने साम्राज्य इतिहास बदला और अब आपकी जिंदगी बदलने वाला है। तो दोस्तों, हम आपको ये कहानी